जय श्री राधे कृष्णा। आज बात करेंगे श्रावण मास के पूर्णिमा का दिन, जो देश भर में रक्षाबंधन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व राखी यानी रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में साधक गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। वहीं पूजा के बाद बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं, साथ ही सुख समृद्धि देने का वचन करते हैं। यह पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व राखी हर साल पूर्णिमा पर ही मनाया जाता है। इस अवसर पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। इस समय बहनें अपने भाई की तरक्की और उन्नति के लिए पालनहार भगवान विष्णु कृष्ण जी से कामना करती हैं। आइए जानते हैं कि 2025 में कब है राखी का मुहूर्त, किस दिन राखी पड़ेगी, 8 या तारीख को या 9 अगस्त को। पंचांग के अनुसार 8 अगस्त दोपहर को 2:12 पर सावन महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी। वहीं पर 9 अगस्त दोपहर को 1:24 पर तिथि पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। हालांकि 8 अगस्त को भद्रा दोपहर 2:12 से शुरू होकर रात को 9 अगस्त को देर रात 1:52 पर ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए 8 अगस्त के बदले 9 अगस्त को राखी का त्यौहार मनाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ उदया तिथि में ही राखी का पर्व मनाया जाता है और उदया तिथि में हमें 9 अगस्त को पूर्णिमा तिथि मिल रही है, इसलिए 9 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। भद्रा के धरती पर रहने के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं होता है, लेकिन इस बार उदया तिथि से पहले ही भद्रा समाप्त हो रही है, इसलिए 9 तारीख को कोई भद्रा का साया इस बार नहीं है। पूरे दिन शुभ मुहूर्त है। धूमधाम से आप अपने भाई को राखी बांधिए और अपने इस प्यारे से पर्व को मनाइए। इस बार 2025 में रक्षाबंधन पर बन रहे हैं बहुत ही शुभ योग। रक्षाबंधन के दिन सौभाग्य योग का संयोग बन रहा है। सौभाग्य योग का समापन 10 अगस्त को देर रात 2:15 पर होगा। इसके बाद शोभान योग का निर्माण होगा। फिर स्वार्थ सिद्धि योग का भी सुबह 5:47 से लेकर दोपहर को 2:23 तक रहेगा। इसके साथ ही श्रवण नक्षत्र भी दोपहर 2:23 तक रहेगा। जबकि कर्ण भव बल्लभ हैं, इन्हें राखी का त्यौहार मनाया जाएगा इसी मुहूर्त पर। राखी बांधने का सही समय क्या है? 9 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ समय है सुबह 5:21 से लेकर दोपहर को 1:24 तक। आप बिल्कुल हर किसी बिना बाधा के, किसी मन में शंका के आप राखी बांधिए। सबसे अच्छा मुहूर्त है। वैसे तो आप पूरे दिन इस बार राखी बांध सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सुबह सुबह राखी बांध कर ही बहनें कुछ खाती हैं। राखी बांधने से पहले हम बहनें कुछ भी नहीं खाती हैं, इसलिए सुबह सुबह आप 1 बजे तक अपने इस पर्व को मना सकते हैं। इसके बाद भाद्रपद महीने की शुरुआत हो जाएगी। रक्षाबंधन के दिन सौभाग्य योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इन योगों में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक को अक्षय फल मिलता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। इस साल राखी पर भद्रा का कोई साया नहीं रहेगा, इसलिए आप किसी भी टाइम पूजा का शुभ मुहूर्त पूजा वगैरह कर सकते हैं। राखी को बांधते समय अपने भाई की कलाई पर बांधने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हमें जब भी अपने भाई को राखी बांधे तो राखी भाई का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा में मुंह करके हमें अपने भाई को कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय हमें रोली या चंदन से भाई के माथे पर तिलक करना चाहिए, फिर अक्षत यानी चावल लगाने चाहिए और फिर हमें राखी बांधनी चाहिए। और राखी बांधते समय हम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव यानी श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना चाहिए और उससे कामना करनी चाहिए मन ही मन में कि हमें आपका जो भाई है जीवन में सभी सुख समृद्धि को मिले और उसके जीवन से हर दुख दरिद्र दूर रहे। और भाई को भी इसी भाव से बहन को गिफ्ट देते हुए उसके सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। और भाई के साथ हमें अपनी भाभी को भी हमेशा राखी बांधनी चाहिए। और बहन को चाहिए कि इस दिन राखी बांधते समय अपने भाई की नज़र उतारने के लिए एक जटा वाला जो पानी वाला नारियल होता है ना, उसके सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर बाहर तोड़कर फेंक देना चाहिए। इससे भाई की सभी बुरी नज़र उतर जाती है। अगर आपका भाई बहन आपस में रूठे हुए हैं तो इस बार राखी पर आप मनाइए। आपके भाई ने आपको ना भी बुलाया है तब भी अपने भाई के पास जाइए और राखी बांधिए। अगर
भाई है कि भाई रूठा हुआ है, बहन रूठी, भाई भी राखी बंधवाने बहन के पास जा सकता है। इस राखी पर अपनी लड़ाई को भूलकर अपनी इस पर्व को मनाइए। कभी भी हमें ज़्यादा दिन तक रूठा हुआ नहीं रहना चाहिए। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अंत में कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें।